हिजाब का विवाद कर्नाटक में वापस आ गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ऐलान किया है कि उन्होंने आदेश दे दिया है कि हिजाब पर बैन हटा दिया जाए। मैसूरू में उन्होंने ये बात कही है। हिजाब पर पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान काफी विवाद खड़ा हुआ था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में पिछले साल हिजाब पर विवाद खबरों में छाया रहा। अब एक बार फिर हिजाब खबरों में आ गया है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने साफ कहा था, उन्होंने हिजाब पर लगी पाबंदी हटाने के आदेश दिए हैं। हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है, हिजाब पहने जा सकते हैं। मैंने पाबंदी का आदेश वापस देने को कहा है। कपड़े और खाने की पसंद आपकी अपनी है। लेकिन एक दिन बाद ही उनका रुख बदला दिखा। उन्होंने कहा कि फैसले पर अभी विचार होना बाकी है। अभी लागू नहीं किया है। किसी ने मुझसे ये सवाल किया और मैंने जवाब दे दिया। सरकार पाबंदी हटाने पर विचार कर रही है और इस मामले पर सरकारी अफसरों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच बनाने की फैसला किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ऐसे में कर्नाटक के सिद्धरामैया की सरकार अपने विशेष अधिकार इस्तेमाल कर पूर्व बीजेपी के सरकार के फैसले को पलटकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी एफिडेविट देती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंतजार करती है। दरअसल इस मामले पर सिद्धरमैया एहतियात इसलिए बरत रहे हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और एक दिन पहले आए बयान पर बीजेपी ने आलोचना भी इसी आधार पर की थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब भी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका ध्यान न रखते हुए अल्पसंख्यकों को खुश करने का फैसला किया। उनकी नजरें लोकसभा चुनावों पर हैं। हिजाब पर विवाद दिसंबर 2021 में भड़क उठा था, जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की 6 लड़कियों को क्लासों में हिजाब पहनने से रोका गया था। 2024 चुनावों से पहले ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। प्रतिभा रमन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो साल 2022 में हिजाब पर विवाद शुरू हुआ था, जब तब की राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि स्कूली बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म ही पहने जिसमें हिजाब शामिल नहीं है। मार्च 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस ऑर्डर को बरकरार रखा था। फिर अक्टूबर 2022 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें हिजाब बैन की वैधता पर फैसला होना था, लेकिन तब इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। फिर इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया।